नमस्कार साथियों, आज के इस YouTube वीडियो में हम वेद के बारे में समझेंगे और साथ ही वेद और उपनिषद में मूलभूत जो अंतर है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि वेदों की रचना किसने की है, अर्थात वेदों को रचा किसने। ठीक है, इसके संदर्भ में हम लोग यह जानते हैं कि वेद जो है अपुरुषय है, यानी कि उसकी रचना किसी ने नहीं की है। और न्याय दर्शन है जो कहता है कि नहीं, वेदों की रचना जो है ईश्वर ने की है। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेदों के मतलब जो वैदिक साहित्य हैं कितने भागों में बांटा जाता है और साथ ही उपनिषद और वेद किस तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हम इसको देखेंगे। तो मुख्यतः वेदों को 3 भागों में बांटा जाता है: संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक। संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक। इसके साथ साथ आपको उपनिषद भी इसी में शामिल मिल जाएगा, लेकिन हम आपको उपनिषद और वेदों में अंतर बताएंगे तो आगे उसकी चर्चा होगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संहिता कहते किसे हैं। तो संहिता जो है इसमें प्रायः मंत्रों का उल्लेख है। संहिता में क्या है? तो संहिता में प्रायः मंत्रों का उल्लेख है और यह जो मंत्र हैं यह पद्य में लिखे गए हैं। मंत्र किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। और यह जो मंत्र है देवताओं के प्रार्थना के लिए रचा या लिखा गया है। तो इस प्रकार संहिता में जो है, संहिता में मंत्र हैं, मंत्र पद्य के रूप में है और यह मंत्र किसके लिए लिखा हुआ है? देवताओं की प्रार्थना के लिए। तो आपने संहिता को समझ लिया। अब हम समझते हैं वैदिक साहित्य का अगला जो भाग है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और इस ब्राह्मण को पद्य में गद्य में लिखा गया है। ब्राह्मण गद्य में लिखा गया है और इसमें कर्मकांड, रीति रिवाज जैसे चीजों पर बातें की गई हैं। यानी कि इसमें कर्मकांड और रीति रिवाज जैसे परंपरा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ब्राह्मण में। अब हम बात करें आरण्यक क्या होता है। आरण्य का अर्थ होता है जंगल। आरण्य का अर्थ होता है जंगल और आरण्यक का अर्थ होता है जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के आचार व्यवहार के नियम। तो इस प्रकार आरण्य का अर्थ जंगल हो जाएगा और आरण्यक का अर्थ सम्मिलित रूप से जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के आचार व्यवहार का नियम हो जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक कहते किसे हैं। अब हम समझेंगे वैदिक साहित्य का जो अगला भाग है उसे हम लोग उपनिषद मानते हैं। उपनिषद, उपनिषद जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप, नि और सद। जहां उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है श्रद्धा से और सद का अर्थ होता है बैठना। इसका अर्थ यह हुआ, मतलब इसको सम्मिलित रूप में देखा जाए तो उपनिषद का अर्थ होगा गुरु का शिष्य के नजदीक श्रद्धा के साथ बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होगा? गुरु का शिष्य के नजदीक श्रद्धा के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो आप उपनिषद का अर्थ भी समझ लिए। अब इस उपनिषद को शंकर ने, यही शंकराचार्य जो दर्शन में आप सभी लोग पढ़ेंगे, शंकर ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। इसका अर्थ यह होता है कि उपनिषद जो है सत्य की प्राप्ति कराती है, जिससे अज्ञानता का नाश होता है और साथ ही साथ में ज्ञान, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब उपनिषद जो है भारतीय दर्शन में प्राचीन तौर पे देखा जाए तो उपनिषद में ही रियल दर्शन देखने को मिलता है। यही कारण है कि उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उपनिषद को ज्ञान कांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभिक दर्शन हमको उपनिषद में देखने को मिलता है। इस तरह पे आप लोगों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को समझ लिया।
अब हम समझेंगे कि वेद और उपनिषद में मूलभूत अंतर क्या है। तो आगे की तरफ बढ़ें उससे पहले हम आपको बताए ही हैं कि जो दर्शन का जो प्रारंभिक स्वरूप है हमको उपनिषद में दिखता है, अतः इस कारण उपनिषद में मोक्ष, आत्मा, सत्य यानी कि अंतिम सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, यह हमको कैसे पता चलेगा? उपनिषद में इन सभी तत्वों की चर्चा हुई है। ठीक है, इस आधार पे कह सकते हैं मुख्य जो दर्शन है हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, अब आगे हम इन दोनों में, उपनिषद और वेदों में अंतर क्या है इसको बताएंगे। वेद और उपनिषद, इन दोनों में मुख्यतः अंतर जो है, वेद जो है, जो वैदिक लोग होते हैं इसमें जो है कर्मकांड पर और रीति रिवाजों पर बल दिया जाता है, वहीं उपनिषद में ज्ञान कांड पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। वहीं वेदों में अगर दूसरा कड़ी देखा जाए तो वैदिक लोग जो होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। वैदिक लोग क्या होते हैं? बहिर्मुखी। और वहीं उपनिषद के जो लोग होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहिर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी क्या होता है, तो आपको बता दें बहिर्मुखी का अर्थ यह होता है कि भौतिक जगत में जो भी चीज है, सांसारिक चीजें, उसमें लिप्त होना बहिर्मुखी कहलाता है। अंतर्मुखी जो है वो अपने शरीर के अंदर, यानी कि ये अध्यात्म आत्मज्ञान की ओर बल देता है और ये सांसारिक जगत की तरफ बल देता है। सांसारिक जगत बहिर्मुखी कही जाएंगी और ये आत्मज्ञान अंतर्मुखी की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा अंतर बहिर्मुखी और अंतर्मुखी हुआ। तीसरा अंतर जो है, वेद जो है, वैदिक जो लोग हैं उसके मानने वाले जो लोग हैं वे सांसारिक जगत, यानी कि सांसारिक जगत और ऐश्वर्य, सांसारिक जगत और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। वैदिक लोग क्या करते हैं? सांसारिक जगत और ऐश्वर्य की कामना, इस मनोवृत्ति से वे काम करते हैं। वहीं उपनिषद के मानने वाले जो ऋषिगण होते हैं वे जगत और ऐश्वर्य, के प्रति उदासीन दिख पड़ते हैं। क्या होता है? जो उपनिषद के मानने वाले फॉलोअर्स हैं वह यह सांसारिक जगत और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिख पड़ते हैं। तो आप लोगों ने मूलभूत वेदों और उपनिषद में अंतर समझा। वेदों में मुख्यतः कर्मकांड, रीति रिवाज पर बल दिया गया है, वहीं उपनिषद पर मुख्यतः ज्ञान कांड पर बल दिया गया है। वेद बहिर्मुखी हैं, वहीं उपनिषद अंतर्मुखी है। वैदिक लोग जगत और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, वहीं उपनिषद में आस्था विश्वास रखने वाले लोग जगत और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिख पड़ते हैं। तो आप लोगों को मूलभूत अंतर समझ में आ चुका होगा। वेद जो उपनिषद हमारे हैं, भारतीय दर्शन में कई दर्शन हैं, उसके मतलब उपनिषद से निकले हुए हैं। जैसे जैन हुआ, बौद्ध हुआ, वैशेषिक हुआ, अद्वैत हुआ, विशिष्टाद्वैत हुआ, ये सभी दर्शन उपनिषद से निकले हुए हैं। ठीक है, इसके स्रोत हैं। अब इस प्रकार से आपने उपनिषद और वेदों में अंतर देख लिया। इसके अगला वाला जो हमारा वीडियो होगा वह कर्म सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कर्मा पर होगी। तो वो ही वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होंगी। जी धन्यवाद।